तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं मैं एनी। मैं पुराना वाला वली नहीं हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा भाई आया है। ये बर्बादी और पछतावा है जो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजा मत खोलना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, दरवाजा मत खोलना, मत खोलना। देखा देखा what I have to deal with? इसका पागलपन। बेबी बेबी बेबी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों क्यों परेशान हो रही हो? जस्ट रिलैक्स। उसकी आदत है, हम दोनों को जब भी खुश होता देखता है ऐसे ही बिहेव करता है वो। तुम जानती हो उसे। लेकिन इस बार हम हार नहीं मानेंगे। वो कहकर गया ना निकाह करने का, हम करेंगे निकाह, लेकिन उसकी टर्म्स पर क्यों करें? सेलिब्रेट करेंगे भाई। तुम खाओ। Relax, huh? Yeah, I'm relaxed. Just, yeah. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो मियां? खैरियत से दिल लग गया तुम्हारा? नहीं, वैसे भी वक्त सारे जख्म भर देता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे ही मैं खुद को संभालना सीख ही लूंगी। ठीक कहा तुमने। मैं भी जब तुमसे बात करता हूँ तो मुझे यही सहारा होता है, हौसला होता है। वली, एक बात बतानी थी आपको। वो आज लैला आंटी अपने कमरे में बेहोश हो गई थी। क्या? गिर के बेहोश? मैं आता हूँ। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। फौरन मैंने डॉक्टर को बुला लिया था और अब वो ठीक है। लेकिन मैं बस एक बात ये सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर मैं और हाजरा ना होते तो मैं कल सुबह होते ही आता हूँ, उठ भी जाएंगी तब तक। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है। वली, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि माएँ अपनी बेटियों से बहुत करीब होती हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो एनी को याद करती हैं। क्या एनी किसी तरह वापस? वो अब वापस नहीं आएगी भैया, वो बहुत आगे निकल चुकी है। इतना आगे की वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। आप उसे वापस लाने की कोशिश तो करें, उससे बात तो करें। क्या पता वो खुद आना चाहती हो, वो भी आंटी को मिस करती हो। वो नहीं आएगी भैया, मैंने कहा ना तुमसे, कभी नहीं आएगी। तो तुम्हारे लिए एक मशवरा है, उसको इस मामले से दूर रखो। वो अब जिस दुनिया की है वो दुनिया तुम्हारी नहीं है। जब तक तुम्हारी इद्दत खत्म नहीं हो जाती तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। एनी, माँ, इनके मामला तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा तो। मैं तो बस आंटी के लिए कह रही थी। खैर, अभी तो वो सो रही हैं, आराम कर रही हैं। उठेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप उनका पूछ रहे थे।
हाँ ठीक है, वो अगर जल्दी जाग जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। माँ का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वली की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? जस्ट इग्नोर हिम। कैसे ना सीरियस लूं उसकी बातों को? तुमने देखा नहीं कितनी बदतमीजी करके गया वो मुझसे? तो बाबा जान की तरबियत है जिसकी वजह से मैं खामोश रहा, वरना उसको जवाब देता वहीं। दानी, जब मुझे उसकी बातों को की परवाह नहीं तो तुम क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? तुम नहीं जानती हो, आज तक उसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की, लेकिन अब बस इस बार मैं वली को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगर तुमने वली से बदला लेना है तो उसका एक तरीका तो है। क्या? हम दोनों शादी कर लेते हैं। वली को हमारे निकाह से जरा भी खुशी नहीं होगी और ना ही वो कुछ कहने लायक रहेगा। तो बताओ कब कर रहे हैं हम शादी? इतना कमजोर समझती हो तुम मेरी मोहब्बत को? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम क्या चाहती हो, मैं वली के डर से तुमसे शादी करूं? दानी, इसमें डर वाली क्या बात है? हमने शादी करनी तो है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? हाँ, एक्चुअली यू राइट। अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना वली में दम रहेगा और ना ही उसकी बातों में। लेकिन बेबी, तुम जानती हो ना, मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब घर वालों को कन्विंस करना, उनको इन सब बातों पे मनाना बहुत मुश्किल होगा। दानी, मुश्किल है ना, मुमकिन तो नहीं ना। तुम जाके अपने पेरेंट्स से हमारे रिश्ते की बात तो करो, कोशिश तो करो। करता हूँ। वली कहाँ जा रहा है? आजा नाश्ता कर। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाँ तो क्या मतलब? आ जाओ। हाँ, इतना तमाशा लगने के बाद ऑफिस जाना बनता नहीं है तेरा। क्या जवाब है तेरे पास ऑफिस जाने का? देख अनस, ये जो बुज़दिली का सबक तो मुझे पढ़ा रहा है ना, मैं मजीद नहीं पढ़ूंगा। बुज़दिली का सबक नहीं दे रहा वली, अकलमंदी का सबक दे रहा हूँ। जब हालात खराब हो ना तो थोड़ा खामोशी और सब्र से काम लेते हैं, बस ये समझा रहा हूँ। चलता। जिन लोगों ने अस्पताल में तेरा लिहाज नहीं किया वो ऑफिस में क्या करेंगे? जो करना है कर ले वो लोग। तैयार हूं मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ करे, क्योंकि मैंने भी सोच लिया है अनस, आज दानियाल को मुझ में उसका अपना आप नजर आएगा। तू अकेला न जा, मैं साथ चलूं? नहीं, ये मेरी जंग है, मैं लड़ लूंगा। बस मेरे लिए दुआ करना। और सुन, रात को मुझे आने में देर हो जाएगी, मुझे माँ के पास जाना है। खाने पर मेरा इंतजार मत करना। भली मेरी बात मान, माँ के साथ वेकेशंस पे चला गया। कुछ अरसे में चचा का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चला जाएगा। मैंने बिया को माँ के पास छोड़ा है, मैं माँ को लेके कैसे जा सकता हूँ अनस? कैसी बात कर रहा है तो? बिया 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 और सिर्फ बिया? कोई रिश्ता तुझे नजर नहीं आता उसके अलावा? ऐसा क्या जादू किया उसने तुझ पे? वो तुझे बर्बादी की तरफ धकेलती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता। तू सबसे टकराता फिर रहा है उसके लिए यार। तुझे इस तरीके से देख के ना मुझे तकलीफ होती है। अकेला हो गया है तू।
अकेला। मैं भी अकेला, वो भी अकेली। तो अकेले लोग ही तो मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। ढूंढ रहे हैं मैं और पिया। आज के बाद नहीं। आज के बाद बिया के बारे में ऐसी कोई बात मत करना। तू मेरा दोस्त है, बर्दाश्त कर गया मैं। एक बात बता, क्या हुआ है? अब क्या है? वली की दोस्ती का बोझ उठाते उठाते थक गया है क्या? बोल दे, मैं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है यार तू मेरा दोस्त है, तुझसे थकूंगा मैं। गलत ना सोच। कुछ समझ ही नहीं आता। तू दोस्त है मेरा तो दुआ करना मेरे लिए। तू जो मेरी जंग है ना, ये जीत जाऊं। वली, अकेला नहीं है तू। साथ खड़ा हूं तेरे, और साथ खड़ा रहूं। तेरा शुक्रिया। दुआ करना। नसरीन, तुमने अब तक सबका नाश्ता लगाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई। जी वो घर वालों ने तो सबने नाश्ता कर लिया है, बस आप ही रहती हैं। सबने नाश्ता कर लिया मेरे बगैर? जी वो आप सो रही थी। सो रही थी तो क्या हो गया? रोजाना आती हो ना मुझे जगाने के लिए, आज क्या है? जी वो मैं आई थी, लेकिन अरमीन बीबी ने मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया? जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब से नाश्ता आपके कमरे में पहुंचा दूं। आप कमरे से बाहर निकल के क्या करेंगी? नाश्ता बना दूं? हाँ बना दो। आंटी बटर भी लगा दूं? नहीं नहीं भाई, बस ठीक है। मुझे अपना शौक पूरा करने दें आंटी। अम्मी जब भी बीमार होती थी तो मैं ऐसे ही उनका ख्याल रखती थी। आपका ख्याल रख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है मेरी उदासी थोड़ी कम हो जाएगी कि मैं आखिरी वक्तों में उनके साथ नहीं थी। पिया बेटा, इस तरह से उदास मत हुआ करो। तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। मेरा दिल बहुत कटता है तुम्हें इस तरह से उदास देखकर। तुम्हें पता है, कहीं ना कहीं मुझे तुम में अपना आप दिखाई देता है। मेरे साथ भी यही कुछ किया था उस खानदान के लोगों ने। मेरी जिंदगी को बड़ी बड़ी बेदर्दी से खिलौना बनाकर रख दिया था। आंटी, पुराने वक्त को याद करने से वो बदल तो नहीं जाता। आप इतना मत सोचें, पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये रोग तो बरसों से मेरे अंदर कुंडली जमाए बैठा है। मैं सोचूं ना सोचूं, ये कहीं नहीं जाता। अच्छा खैर छोड़ो, वली को कुछ मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगा। आंटी मुझे तो पता ही नहीं था, उनका फोन आया तो मैंने उन्हें बता दिया। आई एम सो सॉरी। चलो अच्छा किया, इसी बहाने आ जाएगा वो, वरना महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाता। भैया वैसे तुमने उसे ये बताया कि उसकी वजह से मैं कितनी परेशान रहती हूँ? जी बिल्कुल बताया है।
और वो इसीलिए कह रहे थे कि शाम को आपसे मिलने आएंगे। कितनी अच्छी हो तुम। तुम्हें पता है मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं, इसलिए कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत हमदर्द, बहुत प्यार करने वाली। वैसे अगर तुम शोबिस में आ जाओ ना तो इंडस्ट्री में राज करोगी, राज। नहीं नहीं आंटी, शोबिस की दुनिया और मैं, अच्छा अब आपने मुझे बातों में लगा लिया ना, और आप कुछ भी नहीं खा रही। मैंने आपको दवा भी देनी है उसके बाद। अच्छा मैं खा लेती हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम लो कुछ। गजब खुदा का, पहले बेटा था, माँ भी शुरू हो गई। क्या हुआ? किस पे गुस्सा कर रही हो? मैंने किस पे गुस्सा निकालना है? मेरे नसीब में तो पिछले 30 साल से जलना कुलना लिखा हुआ है। कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या है? भाभी बेगम ने नीचे फसाद खड़ा किया हुआ है कि मुझे नाश्ते की टेबल पे क्यों नहीं उठाया। तो मैंने तो उनको इसलिए नहीं उठाया था कि उनकी नींद खराब हो जाएगी, क्योंकि वली के जाने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, रात को सोती नहीं है, जागती रहती हैं। मैंने इसलिए परवीन को मना कर दिया था कि जब वो उठेंगी तो नाश्ता कर लेंगी। तो बस इस बात पे उन्होंने बुरा बना लिया। उन्होंने वैसे ही कह दिया होगा। तुम क्यों दिल बुरा कर रही हो छोटी सी बात पे? ये छोटी सी बात नहीं है अकबर, उन्होंने हमेशा से ऐसे ही मिसअंडरस्टैंड किया है। उन्होंने क्या, उनके बेटे ने भी सारी जिंदगी यही किया है। भाभी वली की वजह से बहुत सदमे में है, इसी वजह से शायद उन्हें फील हो गया होगा। उन्होंने अपनी जवानी की बेवगी वली के सहारे तो गुजारी है। तुम कुछ गलत मत करना। और वली जो हमारे साथ करके गया है उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। मैंने तो हमेशा भाभी बेगम को इज्जत दी है, बड़ी बहन माना है, फिर भी वो। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बहुत मामूली सी बात है, इसे इग्नोर करो। तो इग्नोर ही तो करती आ रही हूँ, बस ऐसे दिल भर आया। मैंने तो हमेशा भाभी बेगम को इज्जत दी है, दर्जा दिया है, फिर भी वो। अच्छा तुम दिल बुरा नहीं करो, गुस्सा मत करो। मैं भाभी बेगम से बात करूंगा। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स।